अप्रैल 2025 तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। पहला हिस्सा थोड़ा लास्ट महीने का बोलता हूं आपको। 4 फरवरी से 18 मार्च तक का जो मैंने बोला था, नंबर 1 कि कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, या भाई बहन का वैवाहिक जीवन विवाह के लिए, या तो उनकी मैरिज लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्शन आया आपके सिबलिंग के। अब 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो हिस्सा है, पहला हिस्सा, ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला हिस्सा। मेडल मिलेगा, काम धंधे में आपके बॉस के तरफ से आपको शाबाशी मिलेगा। दिस इज द टाइम टू प्रमोशन एट गेटिंग द वर्क प्लेस। बिजनेस होगा तो बहुत बड़ी मुलाकात होगी, बहुत बड़ी पार्टी से उठना बैठना होगा 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। ये स्टूडेंट के लिए भी सम्मान प्राप्ति का समय। एडी चोटी का जोर लगाकर कुछ करिएगा, क्योंकि गुरु भी 8वें स्थान में, स्टूडेंट भी केयरलेस न रहे, इसमें आप एडवांटेज ले सकते हैं 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। अब 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का सेकेंड एपिसोड जो है आपका, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का टाइम है, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का टाइम। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल का जो टाइम है, ये भी अच्छा टाइम है। अब 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो तीसरा एपिसोड इस महीने का, ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, या अपने बच्चों के लिए, या अपने खुद के एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई फैशनेबल चीज आप खरीद के लेके आओ, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 6 और 8 का परिवर्तन भी है, लग्नेश भी 6 में, तो बहुत बड़ा खर्च होगा। बट एंजॉय दिस टाइम। पैसा वापरने का आनंद खाली 3 राशियां उठा सकती है, वृषभ, तुला और मीन। सबके बस की बात नहीं है। एंजॉय द टाइम ऑफ स्पेंडिंग अ मनी। 28 अप्रैल से 13 मई में पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। और लग्नेश 6 में, इस महीने में लग्नेश अभी भी कंटिन्यू 6वें स्थान में है। इस बार पहली बार 4 महीने तक लग्नेश आपका 6, बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूं 4 महीने तक ये 6वें स्थान में, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीना 6वें स्थान में। ये हो सकता है आप बिजनेसमैन है तो लोन बोन प्लान करोगे। इस महीने में आपका लग्नेश भी मार्गी हो रहा है और भाग्येश भी मार्गी हो रहा है। रेट्रो था ये डायरेक्ट हो रहा है। शुक्र मार्गी हो रहा है 13 अप्रैल से, लग्नेश है वो आपका, और बुध मार्गी हो रहा है 7 अप्रैल से, जो आपका भाग्येश है। मतलब जो काम रुके हैं वो भी ऑन द वे हो जाएंगे। देखिए, ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। जॉब चेंज करना हो कर सकते हो, नया बिजनेस में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना हो, पार्टी से मिलना हो, आप बहुत हद तक ये टाइम बहुत अच्छा है। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बेस्ट टाइम है, समझ लीजिएगा। 25 अप्रैल तक दो आर जॉबलेस उनके लिए। 26 अप्रैल से आई सेड 1 मई कोई नाम शोहरत में आपका बढ़ोतरी होगा। 25 अप्रैल तक तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए, ये बात समझ लीजिएगा। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, जो मैंने 10 से 27 अप्रैल वाला जो बोला आपको, उसमें मतलब 25 अप्रैल तक बहुत सितारे, ये महीने में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ऐसा। 28 अप्रैल से पैसा वापरने का आनंद लेने की बात बोला मैंने, और बच्चों के लिए हो सकता है पैसा खर्च हो जाए, वो बात। तो आपको इस महीने में कोई बहुत बड़े इश्यू नहीं है, स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्यार करते हैं उनके लिए प्रपोज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि पंचमेश राहु के साथ हुआ है। 14 अप्रैल को पंचमेश और राहु का युति 6वें स्थान में हुआ है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ झगड़ा भी हो सकता है। सो 14 अप्रैल को 1 डिग्री में शनि और राहु का युति हो रहा है। इस महीने का ये पर्टिकुलरली जो शनि राहु का युति, जिसके भी बर्थ चार्ट में भी हो, उनको एक ही सबसे अच्छा सजेशन दिया जाता है कि टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया, जरूर देखिएगा। आपके माँ बाप है, उनके पैर पढ़ो, उनकी सेवा करो, उनको कोई गौशाला में ले जाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, अनाथ आश्रम में ले जाओ, वहां उनके हाथ से दान कराओ। और वो भी पैसा नहीं है तो कोई रिवर में स्नान कराओ, कोई मंदिर में, टेंपल में ले जाओ, आपके पेरेंट्स को सेवा करो। और जो लोगों का शनि के बाद राहु हो, जिसके भी कुंडली में,
यानी कि शनि राहु का युति होता हो, शनि के बाद नेक्स्ट घर में राहु है, मतलब राहु रिवर्स चलता है और शनि सीधा चलता है, तो ये दोनों का युति होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा कोई भी कुंडली में शनि राहु का युति हो या शनि नेक्स्ट घर में राहु हो, वो लोगों को एल्डर के आशीर्वाद से दो दो प्रॉपर्टी बनाते हुए मैंने देखा है। सो ऐसा है तो भी चिंता करिएगा नहीं, ये ट्रांजिट है जो अप्रैल महीने में बहुत हद तक नेगेटिविटी देता रहेगा, बट मैंने उसके लिए उड़द के दाने कहीं गाड़ने को बोला है आपको, ग्राउंड जैसी जगह पे इतना खड्डा खोद के गाड़िएगा बोला है मैंने, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा और एक पौधा लगा दीजिएगा उस पर, वो सजेशन दिया। एल्डर के ब्लेसिंग लेने का सजेशन दिया। इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, अभी मंगल नीच राशि का आपके कर्मस्थान में विराजमान होगा 3 अप्रैल से 6 जून तक। मंगल करे दंगल, मंगल दंगल करेगा, नीच राशि का मंगल कोई ना कोई झगड़ा करवाएगा। और लेकिन मैं ऐसा बोला आपको, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक कोई अवार्ड मिलना चाहिए, सम्मान प्राप्त होना चाहिए आपको काम धंधे के मामले में। 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, हो सके तो कीप ए फास्ट ऑन दिस डेज। चाय कॉफी जूस पी सकते हो, एक ही टाइम खाना खाइएगा, हो सके तो 1 अप्रैल और 16 अप्रैल को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। झगड़ा होगा कर्मस्थान पर, फायदा आपको होगा, इसका ये मतलब नहीं आप लड़ते रहो, ये बात समझिएगा। कोई झगड़ा हो सकता है क्योंकि मंगल करे दंगल, नीच राशि का मंगल 3 अप्रैल से 6 जून तक रहेगा, बट ये फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। मैंने जो बोला आपको 10 अप्रैल तक बहुत बढ़िया टाइम है, 19 मार्च से 9 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक बहुत बढ़िया टाइम है, 9 अप्रैल तक। इस महीने में 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष के दिन हो सके तो शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, काम धंधे के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। 27 अप्रैल को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल, सूर्य भी उच्च का, चंद्र भी उच्च का। मुहूर्त शास्त्र में सबसे अच्छा मुहूर्त मुझे कोई पूछता है तो मैं 30 अप्रैल बोलता हूं। इसका यही वजह है कि सूर्य भी उच्च राशि में विराजमान होता है, चंद्र भी उच्च राशि में विराजमान होता है। हर महीने में चंद्र एक बार उच्च पोजीशन पकड़ता है और एक बार नीच पोजीशन पकड़ता है, 2-2 दिन रहता है ये। बट सूर्य हर साल में 1 महीने तक उच्च पोजीशन से जाता है और 1 महीना नीच पोजीशन से भी जाता है। लेकिन ये दोनों डेट को टैली करने के लिए जब चंद्र भी उच्च का हो और सूर्य भी उच्च का हो, वो तारीख है 29 और 30 तारीख इस महीने में है। वो कोई भी नया चीज आप खरीदते हैं, आपका पैसा वापरता हुआ दिखाई दे ही रहा है मुझे 30 मई तक। इस बार 4 महीने तक शुक्र महाराज आपके 6वें स्थान में विराजमान, आपके मैटरनल मामा मौसी से संबंध आएगा, हो सकता है पेट एनिमल से भी संबंध आएगा। मतलब आपको विचार आएगा कि चलो कोई डॉगी ले आते हैं, बिल्ली ले आते हैं, ये भी करेंगे आप, ये भी हो सकता है क्योंकि लग्न 6 में गया, 6वां स्थान है पेट एनिमल का, तो पेट एनिमल के साथ भी पाला पड़ सकता है आपका। और वो 30 मई तक हो सकता है, 30 मई तक अगर लोन भी प्लान हो सकता है। इस महीने में चंद्र मंगल का परिवर्तन राजयोग है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को इंटरेस्टेड है उन लोग ये डेट मार्क कर दो। 16 और 17 तारीख को धनेश और कर्मेश का परिवर्तन। आपका धनेश मंगल मतलब 2nd हाउस का दूसरे स्थान का स्वामी मंगल कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी चंद्र धनस्थान में। 16 और 17 तारीख को आपका काम धंधा और आपका परिवार का कनेक्शन आएगा। 27 और 28 अप्रैल को चंद्र मंगल का लक्ष्मी परिवर्तन राजयोग हो रहा है। ये सप्तमेश और कर्मेश का मतलब पत्नी और आपका कर्मस्थान, हो सकता है कि आपका स्पाउस का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 27-28 अप्रैल को। हो सकता है आपका स्पाउस आपके वर्क प्लेस पर आ जाए, आपका पति या पत्नी कोई भी हो, ये आपके वर्क प्लेस पे आ जाए, ये संभावना है। आपके काम धंधे में बहुत बड़ा मददगार रहेगा, ये भी हो सकता है 27-28 अप्रैल को। ऑब्जर्वेशन करना अभी आपका काम है, ये डेट मैंने बताया। अब 28 जनवरी से 13 मई तक षष्टेश और अष्टमेश का परिवर्तन, मतलब ये आपका जो वारसा है वो 8th हाउस में देखा जाता है और 6वें स्थान में कोर्ट कचहरी देखा जाता है, झगड़े देखे जाते हैं। तो ये परिवर्तन मतलब आपके कोई इनहेरिटेंस वाला पैसा और झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, वारसे का झगड़ा भी दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा खर्च भी दिखाई दे रहा है, ससुराल और खर्च भी दिखाई दे रहा है। ससुराल मतलब पति का परिवार 8th हाउस में, वो और 6th हाउस का कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मतलब आपके ससुराल का लिए भी खर्च हो सकता है, ये भी चीज दिखाई दे रहा है।
आप उसको ऑब्जर्व करिएगा। खर्च आपको फरवरी से मई में बहुत बड़ा खर्च भी दिखाई दे रहा है, और 28 अप्रैल से 13 मई में वो खर्च आपके सामने आ ही जाएगा। 28 अप्रैल से 13 मई में आएगा। मैं इसको वापस रिमाइंड करूंगा, स्मार्टली हो सके तो पोस्टपोन करिएगा उस खर्चे को, अगर फायदा ना हो तो। यू आर ए लिब्रा पर्सन, बैलेंसिंग करते हैं, बहुत लंबा विजन से काम करते हैं। लिब्रा कोई भी काम करता है, देखिए लिब्रा जैसे शुक्र का राशि है, पर्टिकुलरली वृषभ, तुला और मीन, उसमें लिब्रा भी कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि लिब्रा के पास बिजनेस है और बिजनेस के पास पैसा है। रिमेंबर दिस, लिब्रा के घर में हमेशा लक्ष्मी का वास करता है। आप इस महीने में पर्टिकुलरली, मैंने अमावस्या का डेट बताया 27 अप्रैल, अक्षय तृतीया का डेट बताया, प्रदोष का तारीख 10 अप्रैल, 25 अप्रैल प्रदोष, 1 अप्रैल, 16 अप्रैल को मैंने आपको उपवास करने को बोला है। कीप ए फास्ट इफ पॉसिबल, चाय कॉफी जूस पीजिएगा, शाम को खाना खाइएगा। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी। लग्नेश और भाग्येश दोनों भी मार्गी हुआ है, आपके रुके काम अभी ऑन द वे होने लग जाएंगे। विपरीत राज्यों के कोई चीज नेगेटिव भी दिखाई देगी आपको होती हुई, बट लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा। हो सकता है कि कोई शुभ कार्य के लिए बहुत बड़ा खर्च हो जाए, षष्ठेश अष्टमेश परिवर्तन हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए खर्चा हो जाए, वो करना ही है आपको। 28 अप्रैल से 13 मई में आपको बहुत बड़ा पैसा का खर्च होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका एक टाइप का इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। हो सकता है आपके बच्चे को फॉरेन भेजना चाहते हो, उसके एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है। ये काफी खर्च वाला दिखाई दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद साबित होगा। इस महीने में कोई आपको, मैंने 28 अप्रैल के बाद बोला है, थोड़े खर्चे पर हो सके इतना पॉजिटिव रखने, खर्च कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा और एल्डर का ब्लेसिंग लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।